नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। बाल्मर सीरीज में वो ट्रांजिशन बताओ जिसमें जो हमारी वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, बहुत ज्यादा वेवलेंथ की वैल्यू होगी। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू में 1 माइनस का n1 का स्क्वायर माइनस में 1 बाय n2 का स्क्वायर और यहाँ पे z का स्क्वायर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है, अब अगर इसको मैं एनर्जी से कंपेयर करके बताऊं तुम्हें, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एनर्जी कम कब होगी? किसी भी लेवल पे एनर्जी कम कब होगी? एनर्जी बेसिकली अगर हम लोग ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2। अब बाल्मर सीरीज दे रखी है, बाल्मर सीरीज में n की वैल्यू क्या हो जाती है? n1 इज इक्वल्स टू लाइमन बाल्मर 2। ठीक है, n1 की वैल्यू 2 हो गई, तो यानी कि n2 की दो वैल्यू हो सकती है, या तो n2 इन्फिनिटी होगा या n2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लॉन्गेस्ट निकालनी है, दोनों में से एक हो सकता है, या तो जस्ट नेक्स्ट वाला हो सकता है या बहुत दूर वाला हो सकता है। अब इसके लिए तुम्हें क्या ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, पता नहीं दोनों में से क्या लेंगे। कैसे ध्यान रखना है? देखो, लॉन्ग वेवलेंथ है ना, जब यहाँ से, जब यहाँ n इन्फिनिटी से यहाँ पे आके गिरेगा तो कितनी दूर से आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन, है ना? इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? n1 पे आके, n2 पे आके गिर रहा है। तो जब इतनी दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? लेस। और जब वो जस्ट पास से आके गिरेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मोर। लैम्डा इज इक्वल्स टू मोर। इसको तुम कैसे याद रख सकते हो? इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को तुम क्या मान लो, वो मान लो अपना कुछ भी डिलीवरी मान लो इलेक्ट्रॉन को। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत दूर से आ रहा है तो क्या हो जाएगा? जो भी हमारी डिलीवरी है वो हमारे घर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, थोड़ी सी रह जाएगी, बिल्कुल वेवलेंथ क्या रह जाएगी? थोड़ी सी रह जाएगी। और अगर मैंने जस्ट पास वाले से क्या कर लिया, आइस, मान लो पानी, मैंने कुछ ऐसे जूस वगैरह ऑर्डर करा है, जितना मैं दूर से ऑर्डर करूंगी उस जूस को, उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा? लीक होता चला जाएगा। लीक होता चला जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। और जितना मैं पास से लूंगी उतना ज्यादा मुझे जूस की अमाउंट मिलेगी, तो उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी से कंपैरिजन रहने देते हैं, वेवलेंथ से ही कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब वो बिल्कुल पास आ रहे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है डिलीवरी ऑफ जूस एट योर प्लेस। तो अगर पास से आ रहा है ना, बिल्कुल अगले ही उससे आ रहा है, एरिया से, तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ लेके आएगा। तो बस पुट कर दो फॉर्मूले में। ठीक है, तो 1 बाई लैम्डा किसके बराबर हो गया? 109,677। जैसे लड़कियों के फोन नंबर याद हो जाते हैं ना तुम्हें, ऐसे ही इस वैल्यू को भी लर्न कर लेना। 109, पहले 10 फिर 9। ऐसे कोई फोन नंबर नहीं है जो 1 से शुरू होते हो, पर इस लड़की का फोन नंबर रेडबर्ग का 1 से शुरू होता है। 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। और n1 क्या हो जाएगा? n1 फॉर बाल्मर इज 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस n2 क्या हो जाएगा? n1 हमेशा लोअर होगा, n2 हमेशा हायर, है ना? तो n2 क्या हो गया? हाँ, लिख देती हूँ। n1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका स्क्वायर, और z क्या है? 1 हाइड्रोजन के लिए निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? अच्छा, इसमें वेव नंबर ही निकालना है। ठीक है, तो फिर हमें वेव नंबर ही निकालना है। सही है, वो करने की जरूरत नहीं है रेसिप्रोकल। 109,677 ये आ जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन में 9 इंटू में 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना।
ये याद रखना, दूर से आएगा ना तुम्हारा खाना खराब आ जाएगा, बिल्कुल ही थोड़ा मिलेगा, थोड़ी सी वेवलेंथ होगी। पास से आएगा ना ज्यादा वेवलेंथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/36 इंटू में 109677, तो ये हो जाएगा 47 6 42 57 7 8 56, ठीक है। 688 पॉइंट कुछ भी रहने दो। 1/5 किस में आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स में। ये हमारी क्या हो गई, कैलकुलेट द वेव नंबर। ये हमारा क्या आ गया, वेव नंबर, ठीक है। इसको सेंटी उसमें निकालना हो, अगर मीटर इनवर्स में निकालना हो तो मीटर इनवर्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15668 इंटू में 100, ये किस में आ गया, मीटर में, मीटर इनवर्स में, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 2 3 4 5 मीटर इनवर्स, ठीक है। देखिए आंसर सही है। 10 की पावर 6 आ रहा है, 1 2 3 4, हाँ ये 6 आ जाएगा, सही है, 6 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो, तुम ना कभी भी ना एग्जाम में ना ये मत डर जाना, अगर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आए ट्रिपल ई में या जेई में या मेंस में, कि अरे यार इसमें तो नहीं ज़्यादा कैलकुलेशन है, कितना टाइम लगा, 1 मिनट फालतू लग जाएगा। तो अगर इजी क्वेश्चन आया हो तो सॉल्व करके आंसर जरूर निकाल के आना, ये मत सोच जाना ओह इतनी कैलकुलेशन ये नहीं कर सकता, उसको ज़रूर करना। सिंपल कैलकुलेशन में, सिंपल क्वेश्चन में चाहे कितनी ही कैलकुलेशन हो उसको ज़रूर करके आना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता कैलकुलेशन करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।